साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फियरलेस स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी की लेखपाल भर्ती और नई लोअर पीसीएस भर्ती, दोनों नई भर्तियां हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, जो लेखपाल का जो नोटिफिकेशन है वो 4700 पदों पे आएगा या 6000 पदों पे आएगा। इसकी एकदम क्लियर मैं बता दूं आपको कि अगर अभी मतलब चुनाव से पहले अगर नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है तो ये 4700 पदों पे ही आएगा। अगर चुनाव के बाद नोटिफिकेशन जाएगा तो 6000 पदों से कम नोटिफिकेशन किसी कीमत पर नहीं आएगा। और एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दूं साथियों आपको मैं कि आप लोग पूछ रहे हैं कि ये तुम्हारा ट्रिपल सी चाहिए कि नहीं चाहिए। ट्रिपल सी इसमें नहीं चाहिए होता है, 2 बार भर्तियाँ हो गई हैं इसमें, अभी लेटेस्ट में 2016 में और तुम्हारी 2022 में। लेकिन आप ट्रिपल सी आप करके देख लेना एक बार, ट्रिपल सी करके रख लो आप फिर भी। ठीक है साथियों, तो ये मैंने बता दिया पहली बात। तो दूसरा साथियों, जो लोअर पीसीएस है उसमें जो नोटिफिकेशन है वो 1000 पदों से कम नहीं आएगा किसी भी कीमत पर। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। और अलग अलग तोड़ तोड़ के नोटिफिकेशन दिया यूपी ट्रिपल एस सी ने तो सबका बंटाधार हो जाएगा, इसमें कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, इकट्ठा नोटिफिकेशन आए, सारी भर्तियों का मिलके आए तो ये 1000 पदों पर नोटिफिकेशन आएगा। दूसरा साथियों, अब इस सबसे बड़ा विरोधाभास की स्थिति ये है कि ऑफिशियल जो आरटीआई जो डाली गई थी 8 फरवरी को, इसका मतलब आया है, मतलब जवाब उसका आरटीआई का आयोग के द्वारा। और जो प्रिंट मीडिया है उसमें विरोधाभास की स्थिति दिख रही है, जो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और विरोधाभास की स्थिति ये है कि प्रिंट मीडिया ये कह रहा है कि चुनाव से पहले इसके नोटिफिकेशन आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो ऑफिशियल आरटीआई कह रहा है कि इसका नोटिफिकेशन तक क्या छोड़ दो, क्या अध्याचन तक नहीं आया है। तो इस चीज़ में विरोधाभास की स्थिति है। पहले आपने देखा होगा कि पहले प्रिंट मीडिया में छपा था कि 4700 पदों पर अध्याचन आ चुका है यूपी प्रेस आयोग में तुम्हारा लेखपाल का। लेकिन जो अभी जवाब 8 फरवरी को आया है उसमें ये कहा गया है कि कोई भी नोटिफिकेशन हमारे पास लंबित ही नहीं है। तो मैं आपको एक बार, मैंने वैसे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार मैं दिखाता हूँ ये विरोधाभास की स्थिति क्या है क्या नहीं है। इस प्रकार से आपको स्पष्ट हो जाएगी चीज़ें। देखो, ये आरटी किसी द्वारा डाली गई थी। तो सेवा में श्रीमान जन सूचना अधिकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश महोदय, प्रार्थी सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न प्रकार की सूचना प्राप्त करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये पहला क्या आ गया था कि ग्राम विकास अधिकारी जो बीडीओ होता है ग्राम विकास विभाग के कितने पदों का अध्याचन प्राप्त हुआ है और इसका पैट 2023 से कब तक प्रकाशित किया जाएगा, मतलब विज्ञापन की बात कर रहे हैं, पहला ही हो गया। दूसरा, ग्राम पंचायत अधिकारी बीपीओ के कितने पदों पर अध्याचन प्राप्त हुआ है। तो ठीक है साथियों, ग्राम पंचायत अधिकारी कितने पदों पर अध्याचन प्राप्त हुआ है। और तीसरा पूछा गया है पैट 2023 से राजस्व लेखपाल, जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा यही चीज़ है कि राजस्व लेखपाल के कितने पदों और कब प्रकाशित किए जाएंगे। ठीक है, और चौथा है लोअर सबऑर्डिनेट यूपीपीसीएस जो वाला, जो लोअर पीसीएस वाला, लोअर सबऑर्डिनेट के कितने पदों पर अध्याचन प्राप्त हुआ है और इसका विज्ञापन पैट 2023 से कब प्रकाशित किया जाएगा। तो 4 मतलब वैकेंसी के बारे में पूछा गया है। अब विरोधाभास की स्थिति देखना अभी मैं बताऊंगा आपको। और ये कहा गया है, अब देखो आरटीआई का जो जवाब आया उस, देखो साथियों, ये आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर, ये जो भी होगा उसके संदर्भ में ग्रेड करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6/A के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के क्रम में बिंदुवार सूचना निम्नवत है। तो आरटीआई का जवाब जो आया है उसके बारे में बता देता हूँ। ये कहा गया है कि जो आपने जवाब मांगा था बिंदु 1 से 3 की सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत पदों पर कोई भी अध्याचन आयोग के पास लंबित नहीं है। तो आयोग ये कह रहा है कि ना तो बीपीओ का, ना बीडीओ का और ना ही लेखपाल का कोई भी अध्याचन हमारे पास नहीं आया है। लेकिन जो तुम्हारा जो प्रिंट मीडिया है वो कह रहा है कि आपका जो नोटिफिकेशन है लेखपाल वाला वो अभी निकलने वाला है, मतलब चुनाव से पहले। और एक बार नहीं है, पिछली बार भी आया था कि 4700 पदों पे अध्याचन आ चुका है और हर महीने इसमें पदों की बढ़ोतरी हो रही है। तो इसका मतलब क्या, कहाँ झूठ बोला जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है अभी। दूसरे साथियों, ये समझो कि बिंदु 4 मतलब लोअर पीसीएस की बात कर रहा है कि संबंध में अवगत कराना है कि स्नातक स्तरीय पदों हेतु विभिन्न विभागों से अध्याचन आयोग को प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके बारे में कहा है इन लोगों ने, जिनका परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षणोपरांत त्रुटि रहित अध्याचनों के सापेक्ष चयन के अग्रेतर कार्रवाई हेतु विज्ञापन आयोग की वेबसाइट पे यथा समय प्रकाशित किया जाएगा। तो लेकिन उन्होंने यूपी जो पीसीएस है, लोअर पीसीएस है, उसके बारे में तो ये माना है कि हाँ हम प्रकाशित करेंगे, लेकिन लेखपाल के बारे में, बीपीओ के बारे में, बीडीओ के बारे में उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। तो इस विरोधाभास की स्थिति को समझ में नहीं आ पा रहा है कि क्या करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात हकीकत है कि जो बीपीओ, जो बीडीओ का, बीपीओ का नहीं, बीडीओ का, लेखपाल का
नोटिफिकेशन की बात, अध्याचन की बात स्वीकार पहले की थी आयोग ने, लेकिन आरटीआई के थ्रू नहीं। उन्होंने कहा था कि हाँ हमारे पास अध्याचन आया हुआ है, लेकिन अब पता नहीं क्या बीच में चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है इन चीज़ों के बारे में। लेकिन जो भी है, लेकिन जो आरटीआई से ये स्पष्ट हो जाता है। आगे देखते हैं साथियों। मैंने आपको बता दिया कि इसका क्या मतलब चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो तो मैंने आपको दिखा दिया। ऑफिशियल जो आरटीआई का जवाब हुआ है और जो प्रिंट मीडिया का जवाब है, दोनों के जवाब में विरोधाभास की स्थिति पैदा हो रही है और इस प्रकार से दिख रहा है। और साथियों 8085 लेखपाल के जो पद हैं उसमें एक कोर्ट केस कल सुनवाई हुई थी और उस कोर्ट केस की सुनवाई मार्च में होनी है। तो इस चक्कर में, कोर्ट केस के चक्कर में लोग थोड़ा असमंजस की स्थिति में असहज महसूस कर रहे हैं। जो लोग सेलेक्ट हुए हैं 7,897 लोग जो सेलेक्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा असहज महसूस करने लगे कि इसमें कुछ होने वाला है क्या। तो साथियों मैं स्पष्ट कर दूं, जो 51,877 जो कोर्ट केस है उसमें कुछ नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट केस है। चलो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इसमें क्या है। देखो ये कोर्ट केस था 51,877 वाला और श्रीधर यादव ये वाला। देखो आपको मालूम ही होगा ये कहाँ पर था। ये जो सुनवाई हुई है 13/2/2024 को ऑनरेबल जस्टिस सीमा कौली एंड ऑनरेबल जस्टिस असुद्दीन अमुल्ला, ये पहले भी था ये साथियों, अब भी है ये। ठीक है। अब देखो हियरिंग जो दोबारा स्टेज दी गई है, वहाँ पर देख लो, बस ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। टेंटेटिवली केस मे बी लिस्टेड ऑन लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन 19/3/2024, मतलब अगली जो डेट दे दी गई है। लेकिन साथियों ये समझ लो इस कोर्ट केस में कोई भी जान नहीं है, कोई मतलब नहीं है इस कोर्ट केस से, और घबराने की जरूरत नहीं है कि कुछ होगा इसका। अब सबको नियुक्ति पत्र 23 तारीख को मिलने वाले हैं, कोई मतलब नहीं है इन कोर्ट केसों का। ठीक है साथियों, पहले स्पष्ट हो चुका है और आयोग ने सारी चीज़ स्पष्ट करके ही सारा कुछ किया है, तो इसका कोई भी लेना देना नहीं है। ये फालतू का है, डराने के लिए था बस, और कुछ नहीं है। ठीक, तो आगे चलते हैं साथियों, आगे बात करते हैं इस चीज़ के बारे में। और साथियों बात करें कि आखिरकार ये नोटिफिकेशन दोनों के दोनों कब तक आएंगे, चाहे लेखपाल का हो चाहे लोअर पीसीएस का हो। तो साथियों मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये तुम्हारे नोटिफिकेशन जो प्रिंट मीडिया कह रहा है कि चुनाव से पहले आएंगे, तो ये तो बिल्कुल एकदम रॉन्ग बात है, गलत बात है। ये नोटिफिकेशन अब नहीं आ रहे हैं चुनाव से पहले। आचार संहिता लगने ही वाली है आपकी 15-16 तारीख तक, तो ये चुनाव तुम्हारा नोटिफिकेशन नहीं आ रहे, मार्च में लगने जाएगी। ठीक है, आचार संहिता। तो ये नोटिफिकेशन आपके बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आपके जो नोटिफिकेशन आएंगे लोअर का हो चाहे लेखपाल का हो चाहे बीडीओ का हो, ये नोटिफिकेशन आपके सितंबर अक्टूबर नवंबर तक ये नोटिफिकेशन आएंगे। उससे पहले नोटिफिकेशन की उम्मीद बिल्कुल मत करना। हाँ, अपनी तैयारी को एकदम बनाए रखिए, तैयारी को करते रहिए, जिससे आपको जब भी नोटिफिकेशन आए तब उसमें सुविधा हो और अपना ऐसा लगे कि हाँ हम बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। तो आपको स्पष्ट समझना है इस चीज़ के बारे में। आएंगे पैट 2023 से ही, लोअर पीसीएस का भी पैट 2023 से ही आएगा और तुम्हारा जो लेखपाल का है वो भी पैट 2023 से ही आएगा और आपका वीडियो का है वो भी पैट 2023 से ही आएगा। ठीक है साथियों, तो 3 नोटिफिकेशन के बारे में बिल्कुल स्पष्ट रहिए और अपना CCC जरूर करके रखिए। ठीक है साथियों, तो ये रहा वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक शेयर कर दिया करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है साथ, धन्यवाद।